मैं ही रोते गया रोते आया, अभी भी मेरे आंख से कुछ बोलोगे तो मेरे आंखों से आंसू झलक जाएंगे। उस राम जी का वर्णन कौन कर सकता है। और राम जी तो राम जी है, सबके राम जी है, हमारे सबके राम जी है, संसार उनका है, उनसे हम अलग कैसे रह सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग भी अयोध्या में बसे होते तो और हम लोगों के लिए हम लोग को पुण्य होता। हम लोग तो बहुत अच्छा है यहाँ का देख करके, हम लोग इतना हर्षित हैं कि क्या कहिए। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। आज मैं अयोध्या जी के कनक भवन पे मौजूद हूं और इस कनक भवन की क्या किस्साएं हैं, क्या कथाएं हैं, आइए जानते हैं यहाँ के जो श्री कृष्णानंद। क्या नाम हुआ गुरु जी? श्री कृष्णानंद। आप कहाँ के निवासी? मैं इटावा का। तो ये कनक भवन, इसका नाम कैसे पड़ा? ये कनक भवन केकई माई का भवन है, और जब सीता और राम जी का विवाह हुआ था तब कनक माई ने ये भवन मुंह दिखाई में दिया गया था सीता माता को। अच्छा, कनक भवन मतलब केकई माता का भवन है। अच्छा, केकई माता का नाम एक दूसरा नाम कनक भी था। हाँ, कनक भी था, तो उससे कनक भवन केकई माँ कनक भवन में ही रहती थी, इस वजह से केकई माँ के भवन का नाम कनक भवन था। अच्छा। लेकिन ये भवन सीता जी को मुंह दिखाई में दिया गया, उसके बाद ये राम और सीता इस भवन में रहते हैं। भगवान को गिफ्ट में मिला, गिफ्ट में मिला, उनकी माता के द्वारा। माता ने केकई ने दिया था, सीता माता को दिया था, और सीता माता को जब मिला उसके बाद इसमें राम जी और सीता जी दोनों विराजमान हुए हैं। आज भी सीता और राम जी के नाम से ही इसमें पूजा होती है मंदिर में। तो अंदर में ठाकुर जी का ही मूर्ति होगा। और सीता जी का और राम जी का है। यहाँ पे इस अयोध्या जी में तो हर घर घर में ठाकुर जी की मूर्ति है। हाँ, हर घर घर में है, यहाँ भी है, अंदर यहाँ भी है, चरण पादुका भी है, चरण पादुका में भी लोग दर्शन करते हैं। और बहुत रमणीक जगह, पुरानी जगह है। जैसे दशरथ भवन है, दशरथ भवन के अंदर चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घुटनों घुटनों खेलते थे, ऐसे ही इसमें विवाह के बाद जब केकई माँ के दर्शन करने आई सीता जी, तो सीता जी जब दर्शन करने आई तब उनको ये भवन दिया गया था। तब से राम सीता रहते हैं, उनकी पूजा होती है। और इस भवन की क्या मान्यताएं हैं, थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा और बताइए। आपने अंदर में जाके दर्शन किया? हाँ, अंदर में जाके दर्शन। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा, अति सुंदर लगा। आप अयोध्या जी में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 2-3 बार आ गया हूँ, लेकिन जब से रामलला की मूर्ति स्थापना हुई है उसके बाद पहली बार आया हूँ। आपने श्री रामलला का दर्शन किया? हाँ, रामलला का दर्शन। कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत सुंदर लगा, अति सुंदर लगा, बहुत रमणीय लगा। इतनी आंखों से आंसू धारा निकली है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उस राम जी लला की मूर्ति को देखना क्या है, साक्षात ऐसा लगता है जैसे हमसे बात करने वाली है। आपने भगवान की मूर्ति को देखा? बिल्कुल देखा। मैंने भी देखा, और जो आपने बताया कि आंखों से आंसू धारा निकल, तो रोते हुए गया। मैं ही रोते गया रोते आया, अभी भी मेरे आंख से कुछ बोलोगे तो मेरे आंखों से आंसू झलक जाएंगे। उस राम जी का वर्णन कौन कर सकता है। और राम जी तो राम जी है, सबके राम जी है, हमारे सबके राम जी है, संसार उनका है, उनसे हम अलग कैसे रह सकते हैं। आखिर क्या है उनकी उस मूर्ति में, क्या है कि जो भी उनके भक्त जाते हैं, जो भी उनके चहेते जाते हैं, उनके आंखों से वो अपना आपा खो बैठते हैं, उनकी आंखों से आंसू की आकर्षण ही ऐसा है, उस प्रतिमा का आकर्षण ऐसा है। उसमें बनाने वाले ने जो प्राण फूके हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उसमें प्राण और फूके गए हैं, वो तो ऐसे करते साक्षात आपसे बात करने को तैयार है। कोई करने वाला होना चाहिए। अच्छा, अयोध्या जी में हमने देखा है कि घर घर में मूर्तियां हैं और घर घर में ठाकुरबाड़ी है। हर जगह पे भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया है और पूजा पाठ नियम निष्ठा से हो रहा है। फिर उन मूर्तियों को देख कर है वो भगवान ही है, वो भी हमारे प्रभु ही हैं, लेकिन वो जो क्षमताएं हैं वो उसी मंदिर में जाके, वहीं जाके, उसी जगह पे जाके वो जागृत होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। अब इस रूप में भगवान स्थापित हुए हमारे रामलला, लेकिन भगवान तो राम पहले भी थे। आदि अनादि काल से सनातन धर्म आज से नहीं है, जब से हमारे राम जी हैं तभी से सनातन धर्म है। और राम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे तक रहेंगे। पर मूर्ति का आकर्षण है, जो प्रभु वहां पर विराजे हैं, जो सबके मन को लुभा रहे हैं, सबके मन को मोह रहे हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कई पीढ़ियां निकल गई इसका इंतजार करते करते, जो आज रामलला अपने घर में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं।
हम लोग का है बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के प्रतिमा का आपने दर्शन किया? हाँ, दर्शन किया। कैसा लगा उनको अरे देख के? बहुत अच्छा, मालूम पड़ा कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। आखिर ऐसा चल रहा है। इस प्रतिमा में क्या है कि उनको देखने के बाद जो भी बोल रहा है कि एक अलग ही अनुभूति होती है? हाँ हाँ, चमक है, प्रतिमा में चमक है। और वह जो है देखने के बाद से और मन लुभा जाता है। आपसे कहा क्या आपको वहां अंदर में जाने के बाद आपको बाहर निकलने का मन कर रहा है? नहीं 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 जब उनसे आंख नजरें मिली तो नजर हटाने का मन किया? नहीं नहीं नहीं। कैसा लगा उस समय? कैसा अरे दृश्य? उस समय तो अब पुलिस हमारे बाह में ऐसे करके और ढकेल करके हटाए हैं, तब हम हटे हैं। आपसे बता दें, ऐसा ऐसा लगा है। तो आप जिनके द्वारा, जिन वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मूर्ति और मंदिर की स्थापना हुई है, उनके बारे में आप क्या अरे अरे अरे, वो तो भगवान के सेवक हैं। वो तो भगवान के सेवक हैं। वो तो जो किए हैं वो बहुत बड़ा काम किए हैं भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किए हैं। वो तो सब भगवान के सेवक हैं वो। जी जी जी, ये हम लोग भाजपा को वोट देंगे। हम लोग सीधे साधा, हम आपसे हम लोग को लगता है कि हम लोग भी अयोध्या में बसे होते तो और हम लोगों के लिए, हम लोग को पुण्य होता। हम लोग तो बहुत अच्छा है यहाँ का देख करके, हम लोग इतना हर्षित हैं कि क्या कहिए। प्रधान जी सतवे आए हैं। साथ में आए तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का आपने दर्शन किया? हाँ हाँ, उनका स्वरूप कैसा लगा? सब बढ़िया लगा।